हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एस टी मूवीज़। ज़रा सोचो, तुम्हारा चेहरा ठीक ठाक है लेकिन तुम्हें अपना चेहरा बिल्कुल भी पसंद नहीं, और बाद में तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो जाए जिससे तुम्हारा चेहरा बुरी तरह ख़राब हो जाता है, और इसके बाद न तो तुम बाहर निकल सकते हो और न ही जीना चाहते हो। लेकिन खुशकिस्मती से तुम्हें एक डॉक्टर मिलता है जो तुम्हारे चेहरे का ऑपरेशन करके बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। मगर उसके बाद कुछ ऐसा होता है जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ऐसा ही कुछ इस मूवी में होने वाला है। उससे पहले अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम रोज है। वो एक फैशन डिजाइनर ऑफिस में काम करती है। वो ऑफिस लेट पहुंचती है, इसलिए उसका बॉस उसे डांटने लगता है, जिस पर उसके कुलीग्स उस पर हंसने लगते हैं, और ये सब देखकर रोज को बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में रोज के पास उसका कूलिग ब्रेड आता है। वो उसको डेट पर जाने के लिए इनवाइट करता है और रोज मान भी जाती है। अब रात हो जाती है और ब्रेड रोज को लेकर एक फैशन शो में जाता है, जहां हमें पता चलता है ब्रेड एक फोटोग्राफर है। रोज बताती है वो एक अच्छी फैशन डिजाइनर बनना चाहती है। इसके बाद रोज वॉशरूम जाती है, जहां कुछ लड़कियां आकर एक दूसरे को बताने लगती है कि ब्रेड खुद उसे डेट पर नहीं लाया, बल्कि उसे ऐसा करने के लिए रोज के दोस्त चार्ल्सिया ने कहा था। यह सुनकर रोज बहुत ज्यादा दुखी होती है और चार्ल्सिया से इस बारे में पूछती है, तो उसे पता चलता है कि यह बात बिल्कुल सही है, जिससे वो बुरी तरह टूट जाती है और गुस्से में यहाँ से जाने लगती है। लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और इसके साथ ही वो बेहोश हो जाती है। फिर जब उसे होश आता है वो एक हॉस्पिटल में पड़ी होती है और इसकी फ्रेंड चार्ल्सिया भी उसके साथ होती है। अब यहाँ पर डॉक्टर आकर बताता है कि तुम्हारा जबड़ा पूरी तरह से टूटा हुआ है और हमने वायर की मदद से उसे जोड़ कर रखा है। यह सब सुनकर रोज अपने फेस को देखने के लिए कहती है, और जैसे ही वो अपना चेहरा देखती है तो वो खुद भी डर जाती है, क्योंकि उसका चेहरा काफी खराब हो चुका था। अब चार्ल्सिया उसे अपने घर ले जाती है और उसकी देखभाल करने लगती है। कुछ दिनों के बाद रोज को मेल आता है, जिसमें एक डॉक्टर उसे बताता है कि हम सर्जरी की मदद से तुम्हारे फेस को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, बस तुम्हें सर्जरी के लिए हाँ करना होगा। डॉक्टर बताता है वैसे तो ये सर्जरी काफ़ी एक्सपेंसिव है, मगर हमने आज तक किसी पर ट्राई नहीं किया है, इसलिए हम तुमसे एक भी रुपया नहीं लेंगे। और ये सब देखकर रोज ऑपरेशन के लिए मान भी जाती है और अपने दोस्त चार्ल्सिया को लेकर डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ उसकी सर्जरी होने वाली है। सर्जरी के बाद जब उसे होश आता है तो वो अपनी पट्टी को खोलकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसका चेहरा काफी खूबसूरत हो चुका था। इसके साथ ही वो महसूस करती है कि उसे अब भूख बहुत ज़्यादा लगती है। वो बहुत सारा खाना खाती है लेकिन फिर भी उसकी भूख खत्म नहीं हो रही थी। अगले दिन वो एक पूल में नहा रही थी और उसके साथ वहाँ पर एक आदमी भी होता है। रोज को बहुत ज़्यादा भूख लगती है और कुछ समझ ना आने की वजह से वो उस आदमी को काट लेती है। ये सब देखकर वो बहुत डर जाती है और अपने डॉक्टर के पास जाकर बताती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैंने उस आदमी को क्यों काटा। यह सुनकर डॉक्टर उसे बताता है यह सब तुम्हारी हेलुसिनेशन है और सच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मगर रोज को नहीं लगता कि ये बस हेलुसिनेशन है, क्योंकि उसे सब कुछ याद था। वो डॉक्टर को यह भी बताती है कि उसे भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो डॉक्टर बताता है कि ये सब सर्जरी के बाद नॉर्मल है। मैंने तुम्हें जो रेड कलर की दवाई दी है बस तुम उसे इस्तेमाल कर लिया करो, उससे तुम्हारी भूख कम हो जाएगी। रोज ये सब सुनकर खुश हो जाती है, क्योंकि उसे अब अपना चेहरा काफी पसंद था। इसके बाद वो अपने दोस्त के घर जाती है। चार्ल्सिया जब अपनी दोस्त रोज के चेहरे को देखती है तो उसे यकीन नहीं आ रहा था। वो देखती है रोज अब काफी खूबसूरत हो गई है और उसमें अब कॉन्फिडेंस भी आ गया है। चार्ल्सिया उसे लेकर एक क्लब जाती है, जहां उसका बॉस उसे देख लेता है और रोज की बीवी को देखकर उसे वापस से जॉब भी ऑफर कर देता है। यहाँ पर रोज को एक लड़का पसंद आता है, मगर वो उसे भी मार देती है। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने रूम में होती है और उसके हाथों पर कोई भी खून नहीं था। वो देखती है न तो वहाँ कोई डेड बॉडी है और न ही वो क्लब में है। ये सब देखकर उसे भी यकीन हो जाता है कि डॉक्टर ठीक कह रहा था, ये सब मेरे विजन्स है। अब उसे बहुत ज्यादा भूख लगती है तो वो उसी रेड बॉटल को उठाकर उसे कुछ पीने लगती है जो डॉक्टर ने उसे दिया था। फिर अगले दिन हम उस आदमी को देखते हैं जिसको रोज ने क्लब में काटा था।
वो मरा नहीं था बल्कि जिंदा था, मगर ऐसा लग रहा था वो इन्फेक्टेड हुआ हो। उसकी किसी से लड़ाई हो जाती है और गुस्से में वो उस आदमी के चेहरे को काटने लगता है। वहीं दूसरी तरफ रोज कुछ काम कर रही थी, तभी उसे बहुत ज्यादा भूख लगती है। वो उठकर दवाई पीने लगती है, मगर वो देखती है पूरा बोतल खाली हो चुका है। वो फ्रिज खोलती है तो उसे वहाँ कच्चा मांस मिल जाता है। उसे देखकर रोज अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और उसे पूरा खा लेती है, मगर फिर भी उसका भूख खत्म नहीं हो रहा था। वो शाम को घर से बाहर निकलती है तो उसे एक आदमी मिलता है जो अपने कार में बैठा हुआ था। रोज जाकर उस गाड़ी में बैठ जाती है। वो आदमी उससे फ्लर्ट करने लगता है, मगर रोज को तो जैसे कुछ और चाहिए था। वो उस आदमी के साथ घेस करती है, मगर उसे भी काट लेती है। इसके बाद रोज देखती है वो अपने रूम में है और उसकी बुक अब काफ़ी ख़त्म हो चुकी है। उसे कल रात वाली सिचुएशन याद आ जाती है, मगर वो देखती है न तो उसके मुंह पर कोई निशान है और न उसके हाथों पर। यह सब देखकर वो काफ़ी परेशान थी, क्योंकि कहीं न कहीं उसे यह सब रियल लग रहा था। वो सोचती है कि वो डॉक्टर के पास फिर से जाएगी और उसे अपनी बुक के बारे में फिर से बताएगी। वहीं दूसरी तरफ हम एक हॉस्पिटल को देखते हैं जिसमें वही लड़का होता है जिस आदमी को क्लब वाले लड़के ने काटा था। वो भी अब काफ़ी अजीब बर्ताव करने लगा था। वो हॉस्पिटल में एक नर्स की उंगलियां काट कर खाने लगता है। तभी हमें पता चलता है कि यह एक बीमारी है जो बिल्कुल ज़ोंबीज़ की तरह काटने से फैलती है। वही रोज़ अपने डॉक्टर्स के पास जाती है और उसे बताती है कि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग हेलुसिनेशन होती रहती है। ऐसा लगता है कि मैंने सच में किसी को खाया है, मगर डॉक्टर बताता है कि यह सब सर्जरी के बाद नॉर्मल है, इसलिए तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। इसके बाद फिर से हम उस हॉस्पिटल को देखते हैं जिसमें अब कई पेशेंट हैं जो इंसानों पर हमला करना चाहते हैं। डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यह आखिर कैसी बीमारी है। फिर हम देखते हैं ब्रेड एक बार फिर से रोज को डेट पर इनवाइट करता है। ये दोनों अब एक रेस्टोरेंट में बैठकर बातें कर रहे थे, मगर रोज को ऐसी फीलिंग आ रही थी कि वो अभी ब्रेड को खा जाए, इसलिए वो उठकर वॉशरूम जाती है। जहां वो अपना मुंह खोलती है तो उसे बहुत डर लगता है, क्योंकि उसके मुंह के अंदर बहुत सारे दांत निकल आए थे। वो अपना मुंह छुपाकर बाहर आती है और वहां से भाग जाती है। वही हॉस्पिटल की सिचुएशन अब काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। दिन ब दिन ऐसे पेशेंट ज़्यादा हो रहे थे जो ज़ोंबीज़ की तरफ बर्ताव कर रहे थे। अब डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, मगर ज़्यादा रिसर्च करने पर इनको पता चलता है कि यह वायरस काटने से फैलता है और इसमें पेशेंट को इंसानी खून पीने को मन करता है। वही रोज़ एक जगह जा रही थी, तब उसे बहुत ज़्यादा भूख लगती है और भूख की वजह से वो ज़मीन पर गिर जाती है। एक आदमी उसे देख लेता है तो उसकी हेल्प के लिए उसके पास जाता है, मगर रोज़ के जिस्म से एक चीज़ निकलकर उस आदमी पर अटैक करके उसे मार देता है। फिर रोज़ को विजन आने लगते हैं। वो देखती है उसके आसपास 3-4 नर्स है और उसका फेस फिर से बहुत ख़राब हो चुका है, और इसके साथ ही वही नर्सेज उसके फेस को एक रेड कपड़े से कवर कर रहे हैं। तभी रोज की आंख खुल जाती है और जैसे ही वो उठती है फिर से उसे काफ़ी भूख लगती है। वो जाकर वही रेड बोतल उतारती है जो उस डॉक्टर ने उसे दिया था। वो दवाई पीने लगती है, मगर तभी उसके हाथ से बोतल नीचे गिर जाता है। वो देखती है उसमें दवाई नहीं बल्कि इंसानी खून है जो काफ़ी गाढ़ा है। अगले दिन रोज़ अपने ऑफिस जाती है और वैसे ही ड्रेस तैयार करती है जैसे उसने अपने सपने में देखा था। जब उसका बॉस यह ड्रेस देखता है तो उसे काफ़ी पसंद आता है। वो रोज़ से कहता है यह काफ़ी शानदार डिज़ाइन है, मैं इसे फैशन शो में प्रेजेंट करूंगा, और साथ में रोज़ को थैंक्स भी कहता है कि उसने ऐसा सूट बनाया। अब शाम हो जाती है और सारे एक फैशन शो में पहुंच जाते हैं, मगर अभी तक रोज़ के फ्रेंड चार्ल्स नहीं आई थी। रोज़ उसे हर जगह ढूंढती है, मगर उसे वो नहीं मिलती। थोड़ी देर बाद वो आकर बताती है कि शहर में हर जगह ट्रैफिक जाम है और लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। मैं बहुत मुश्किल से यहाँ पहुँची हूँ, और साथ में वो ये भी बताती है कि रास्ते में उसे एक लेडी ने काटा भी है। वही रोज़ को आप फिर से भूख लगती है और भूख की वजह से वो ज़मीन पर गिरने लगती है। तभी 2 लोग उसके पास आते हैं, मगर रोज़ दोनों को मार देती है। ब्रेड ये सब देखकर रोज़ को अपने डॉक्टर के पास जाने को कहता है, लेकिन वो मना करती है क्योंकि फैशन शो बस शुरू होने वाला था। अब शो स्टार्ट होता है और सभी लोग अलग अलग सूट पहनकर आते जाते हैं। रोज़ का डिज़ाइन वाला सूट अब चालिसिया पहन लेती है, और जब वो आती है वो कई लोगों को काटने लगती है क्योंकि वो पहले से इन्फेक्टेड थी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस उन सभी लोगों को मार रही थी जो लोग इन्फेक्टेड थे, और यहाँ भी पुलिस आकर वैसे ही करने लगती है।
यहाँ से ब्रेड किसी तरह रोज़ को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर ब्रेड और रोज़ को एक कमरे में एक साथ बंद करते हैं। डॉक्टर बताता है कि यह तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि मेरा आदमी है जो पहले दिन से तुम पर नज़र रखता आ रहा है। यह सुनकर रोज़ को गुस्सा आता है और वो ब्रेड को भी मार देती है। वही कमरे में रोज़ को एक अजीब क्रिएचर नज़र आता है। वो बिल्कुल इंसान की तरह देख रहा था। डॉक्टर बताता है कि ये मेरी वाइफ है और मैंने ही इसे ऐसा बनाया है। ये मरने वाली थी तो मैंने इसे क्रिएचर में बदल दिया जिससे ये अब कभी भी नहीं मरेगी। यह सब सुनकर रोज़ को गुस्सा आता है और वो एक छुरी उठाकर डॉक्टर की वाइफ को मार देती है और साथ में अपना गला भी काट लेती है। अगले दिन डॉक्टर फिर से एक शेक बना रहा होता है जो खून का होता है। दूसरी तरफ हम रोज़ को देखते हैं जो मरी नहीं थी बल्कि जिंदा थी और अब वो भी ऐसी ही जिंदा रहेगी और कभी भी नहीं मरेगी। डॉक्टर उसे उस कमरे में बांध कर देता है जिस कमरे में उसकी वाइफ थी। रोज़ यहाँ से निकलने की पूरी कोशिश करती है मगर डॉक्टर बाहर से ये सब देखकर एंजॉय कर रहा होता है और इसी सैड एंडिंग के साथ यह मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है जो काफ़ी डिस्टर्बिंग थी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।